दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। पिछली बार की तरह एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अमेजिंग वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक पक्षी के बारे में, एक ऐसे पक्षी के बारे में जो उड़ नहीं सकता। रुकिए, हम शुतुरमुर्ग की नहीं बल्कि पेंगुइन्स की बात करने वाले हैं। कईयों को तो ये भी पता नहीं होगा कि पेंगुइन्स एक पक्षी है, वो तो इसे एक अलग प्रकार की प्रजाति मानते हैं। खैर, बात करते हैं पेंगुइन्स की। क्या आपको पता है कि मासूम से दिखने वाले इन पेंगुइन्स की जिंदगी कितनी दर्दनाक और खतरों से भरी पड़ी है। इन्हें हर पल मौत का खतरा रहता है। जब कभी भी आप पेंगुइन्स को देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि गोल मटोल से दिखने वाले इन पेंगुइन्स की जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी, पर पर्दे के पीछे का सच कुछ और ही है, जिसे जानने के बाद शायद ही आप ऐसी जिंदगी की ख्वाहिश करेंगे। अंडे से निकलने से लेकर किसी शिकारी का शिकार बनने तक पेंगुइन्स को मौत का सामना करना पड़ता है। कभी कभी खून जमा देने वाली ठंडी, तो कभी अपने ही झुंड में फंसकर गर्मी से होने वाली मौत, अपने ही झुंड के सदस्यों के द्वारा कभी किडनैपिंग, तो कभी रैगिंग, तो कभी जानलेवा हमला। यकीनन भगवान किसी को उसकी गलतियों की सजा देने के लिए पेंगुइन्स की जिंदगी देता होगा। पेंगुइन्स की जिंदगी में कष्टों का दौर बचपन से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही मादा पेंगुइन्स अंडा देती है, मुश्किलें और भी बढ़ जाती है। अगर अंडा कुछ सेकंड भी बर्फ पर रह गया तो जमकर बर्फ बन जाएगा और जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मादा और नर दोनों को अंडे को अपने पैरों के ऊपर रखना पड़ता है और कई हफ्तों तक बिना खाए उसे सेना पड़ता है। पर जब भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो किसी एक को अंडे से दूर जाना पड़ता है शिकार के लिए। पर कुछ आसमानी शिकारी इसी ताक में रहते हैं। जैसे ही कोई पेंगुइन्स अंडे से कुछ सेकंड के लिए दूर होता है, वह उनके अंडे को लेकर भाग जाते हैं और उनके बच्चे की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। यही कारण है कि उन्हें अपने अंडे को दोनों पेड़ों के बीच रखना होता है। लगभग 70 दिनों के बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं, पर उन्हें क्या पता एक जालिम दुनिया उनका इंतजार कर रही है। बच्चे 6 महीने तक माता पिता के साथ ही रहते हैं, क्योंकि उनके जान को बहुत से शिकारियों का खतरा होता है। वो इतने काबिल नहीं होते कि शिकारियों का मुकाबला कर सके, लेकिन फिर भी कई पेंगुइन्स को बच्चे को छोड़कर शिकार के लिए गहरे समुद्र में जाना होता है, अपने पापी पेट के लिए। इसी बीच अकेले बच्चे को शिकारी आसान शिकार समझते हैं और कुछ मिनटों बच्चे को अकेला छोड़ने पर कोई ना कोई उनका शिकार कर ही लेता है। बहरहाल छोटे पेंगुइन्स बड़े हो ही जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अपनी पेट की भूख को मिटाने गई पेंगुइन्स का इंतजार एक खूंखार शिकारी कर रहा होता है। जी हाँ, हम समुद्री सील की बात कर रहे हैं, जिसे समुद्री कुत्ता भी कहा जाता है। बदकिस्मती से अगर कोई जोड़ा मारा जाता है तो उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं और उस अनाथ बच्चे को अपनाने के लिए पेंगुइन मादाओं में होड़ सी लग जाती है। पर बच्चे को पाने की होड़ ही बच्चे की जान की दुश्मन बन जाती है। वहीं वैसे पेंगुइन्स जोड़े जिनके बच्चे शिकारियों का शिकार बन जाते हैं, वो दूसरे पेंगुइन्स के बच्चे को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनके बीच खूनी झड़प भी हो जाती है। इतना कुछ सुनकर आपका दिल भर गया होगा, पर ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि असली परीक्षा पेंगुइन्स की मदर नेचर लेती है। -70 डिग्री की कड़कड़ाती ठंडी भी पेंगुइन्स के मौत का कारण बनती है। कई पेंगुइन्स तो जमकर मर जाते हैं, तो कई अत्यधिक गर्मी की वजह से। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। आपको बता दें कि ठंड से बचने के लिए वे एक दूसरे से सटकर कॉलोनी बनाने लगते हैं, जो कई किलोमीटर के रेडियस में होता है। वैसे पेंगुइन्स जो झुंड के बीच में होते हैं, उनके शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है और वैसे बच्चे जो अपने परिवार के साथ झुंड में फंस जाते हैं, उनकी भी मौत हो जाती है, क्योंकि एक तो झुंड की गर्मी और दूसरा पेंगुइन्स के शरीर की गर्मी बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते और दम तोड़ देते हैं। पर पेंगुइन्स की मुश्किलें अभी खत्म नहीं होती, जिसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। पर एक बात तो सच है, भगवान किसी को उसकी गलतियों की सजा देने के लिए पेंगुइन्स की जिंदगी देता होगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें पार्ट 2 देखने के लिए। जय हिंद।